एक पहचान सत्संग में अपने कीमती वक्त निकाल कर दान करना। तो यही उपलक्ष्य में आप सभी जितने भी यहाँ आए हुए समस्त अपने कीमती वक्त दान के समस्त श्रोतागण और साथ ही हमारे समक्ष बैठे हुए समस्त जेठमल परिवार और विभिन्न स्थानों से आए हुए समस्त मेहमानगण, आप सभी को एक बार पुनः शाही बंदगी। कबीर नामम परम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्त हि दुःखम गुरुदातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि चरणारविन्दं सतितं नमामि। विश्ववंदनीय संत सम्राट परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय मंदिर के आराध्य देव सदगुरु कबीर साहब जिनके बनाए पंथ हम कबीर पंथ से जुड़े हैं और कबीर पंथ में हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जितने भी लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, जो अपने जीवन के अपने आचार विचार रहन सहन के अपवित्र है, ऐसे समस्त मानव को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस संसार में प्रकट होते हैं सन 1398 में। सन 1398 में शांत उत्तर प्रदेश के काशी लहर तरा धाम में, क्योंकि अभी भी देखिए कि सबसे धार्मिक कोई राज्य है, सबसे धार्मिक कोई स्थान है तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ भक्ति तो होता है लेकिन भक्ति के नाम में पहले बहुत से अंधविश्वास आडंबर फैले हुए थे। इस कारण साहब सोचे कि चलो प्रकट हुए कलयुग में तो कहाँ हुआ जाए, तो साहब कबीर प्रकट हुए तो उत्तर प्रदेश के काशी लहर तरा धाम में। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जिनके जीवन साहब कबीर के जीवन में एक छोटे से बालक के रूप में लेकर प्रकट हुए, साथ ही साथ के 120 साल तक इस संसार में रहे, तो उनके जीवन किसी मंदिर में बैठकर घंटी नहीं बजाए, साहब कबीर किसी के घर जाकर पूजा पाठ नहीं किए, किसी के घर जाकर हवन यज्ञ नहीं किए, बल्कि सदगुरु कबीर साहब के जीवन तो हर समाज में जाकर, हर राज्य, हर स्थान में जाकर हर व्यक्ति को समझाते थे कि अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार, अपने जिंदगी के नियम दिनचर्या, अपने जिंदगी जीने का सही कैसे होना चाहिए और भक्ति करने का एक सही मार्ग बताने वाले सदगुरु कबीर साहब है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तरवर सरवर संत जने और चौथा वर समेग और परमार्थ के कारण चारों धारे दे। साहब कहते हैं कि इस दुनिया में सभी ध्यान दीजिए, आप भी साहब यहाँ ध्यान देना। साहब कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में चार ऐसी चीज है जो इस संसार में है तो है, लेकिन उनका रहना खुद के लिए रहना नहीं है, बल्कि उनका रहना दूसरों के लिए है। उनका जीवन मिलना, देह मिलना वो दूसरों के लिए है। पहला है तरवर अर्थात जो तालाब होता है, तालाब जिसमें हम कपड़ा धोने नहाने जाते हैं, तो तरवर होता है तालाब की जिंदगी कैसे होता है? तालाब में पानी होता है, लेकिन वो तालाब के पानी खुद के लिए होता है क्या? नहीं होता है, बल्कि वो तालाब के पानी दूसरों के गंदगी साफ करने के लिए होता है। तो पहला है तरवर और दूसरा है सरवर अर्थात है जिसमें पहले पानी पीते थे, सरवर के पानी, नदी के पानी, जो पीने योग्य पानी, वहां पे पानी पहले पीते थे। तो दूसरा है सरवर, जो सरवर के पानी है, जो झरना के पानी है, वो झरना के पानी कभी झरना नहीं होता है, बल्कि वो झरना के पानी दूसरों के प्यास बुझाने के लिए होता है। और चौथा वर्षा में जो बरसात के पानी गिरता है, तो बरसात के पानी गिरता है तो पानी का कोई फायदा है क्या? पानी का कोई फायदा नहीं है। पानी गिरता है तो उसमें पानी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि जब पानी गिरता है तो जितने भी लोग हैं उसके प्याज बुझता है। साथ ही साथ किसान है, किसान अपनी खेती बाड़ी करता है, फसल उगाता है, सब्जी बाड़ी करता है, पेड़ उगता है, लेकिन पानी का कोई फायदा नहीं होता है। वैसे ही तीसरा होता है संत जन के जीवन है परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जो संत के जीवन होता है, जिस तरह से सदगुरु कबीर साहब के जीवन है, जिनके जीवन में दूसरों के भलाई करने में, दूसरों को सही रास्ता बताने में, दूसरों को चेताने में उसकी जिंदगी गुजर गए। उनके जिंदगी दूसरों के भलाई करते करते उसकी जिंदगी गुजर गए। वैसे ही संत जन के जीवन है दूसरों के परमार्थ के लिए होता है। और वास्तव में देखिए कि हम जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके भक्ति करते हैं, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इतने शुभचिंतक, हम सबके शुभचिंतक इस संसार में आए और जहाँ तक कि एक जगह बैठकर कहीं पे अपने ज्ञान नहीं बांटे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमें प्यास लगे तो हम कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे। प्यास लगे बोरिंग या फिर बोर में जाएंगे।
कभी ऐसा होता है कि हमें प्यास लगा है और एक गिलास पानी हमारे पास चल के आ जाए, कि हमें प्यास लगा है, पानी पानी कहे और पानी चलकर हमारे पास आ जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये सदगुरु कबीर साहब है कि देखिए कि हमें साहब कबीर की जरूरत है, अपनी जिंदगी जीना है, जो मानव जन्म मिला है इस मानव जीवन को सफल बनाना है। तो सफल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? साहब कबीर के पास जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत साहब कबीर स्वयं एक पानी होकर भी दूसरों के प्यास बुझाने के उसके पास गए, दूसरों के जिंदगी कैसे जिए इस बात को समझाने के लिए, अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहे इस बात को समझाने के लिए साहब कबीर हर जगह गए, हर जगह दूसरों के भलाई के, दूसरे के उपकार किए। और देखिए कि हम अगर कबीर पथ से चलते हैं और कबीर पथ में चलने के साथ साथ हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते अपने स्वार्थ के लिए जीते, कभी दूसरों के भलाई नहीं किए, कभी दूसरों के भलाई के लिए हम कोई कार्य नहीं, कभी परोपकार किए नहीं, तो हम कैसे कबीर पथ किए हैं? तो साहब कबीर की जिंदगी है, उसके जीवन दूसरों के भलाई में, दूसरों के परोपकार में, दूसरों के परवार तक करने में उसकी जिंदगी गुजर गए। बैठ जाओ सभी, थोड़ा समय बाद नारियल भेंट करना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण में साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब दूसरों के दुख को हरते, दूसरों के पीड़ा हरते, दूसरों के कष्ट परेशानी को दूर करते करते हर स्थान पर घूमे थे। हर स्थान में वैसे एक स्थान थे बलख शहर, जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में आता है, तो बलख शहर वहां एक राजा थे। तो राजा वो लोधी वंश के राजा थे। तो लोधी वंश के राजा अपनी जिंदगी में उसके पास बहुत रुपया पैसा था, बहुत रुपया पैसा, बड़े साम्राज्य थे, क्योंकि शक्तिशाली राजा है, दूसरों के मारपीट करके, दूसरों को लूटपाट करके, बहुत सी संपत्ति हड़प करके बड़े धनवान राजा बन गए थे। तो बड़े धनवान राजा दूसरों के मारपीट करके, लूटपाट करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए थे। तो एक बार राजा के मन में ख्याल आया, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इतना रुपया पैसा है, धन दौलत है, लेकिन ये जो धन दौलत है आपके साथ जाने वाला नहीं है, धन दौलत आपके साथ जाने वाला नहीं, तो क्या करें? तो आपको भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। आप जितना पाप की पाप को धोना है, भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति वो लोधी वंश के राजा क्या किए कि मुझे भगवान के दर्शन करना है। तो जितने जो प्रधानमंत्री अपने राज्य में जितने मंत्री सबको कहे कि मंत्रियों मुझे भगवान को देखना है, मेरे पास रुपया पैसा बहुत है, जितना खर्चा हो मैं खर्चा करूंगा, लेकिन मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान के साक्षात्कार करना है। तो जितने जब प्रधानमंत्री सब लोग अपने अपने विचार बताए, कहे कि इस दुनिया में जो फकीर होते हैं, साधु संत फकीर, वो साधु संत फकीर शायद वो भगवान को देख चुके होते हैं, क्यों? तभी रोज बताते हैं, रोज भगवान कीर्तन भजन करते हैं, इतना भक्ति भजन करते हैं, शायद उसे भगवान दिख गए होंगे। तो सभी मंत्री कहे कि साधु फकीर को बनाओ, शायद तो भगवान को देख चुके हैं, तो हमें भी बताएंगे कि कहाँ भगवान दिखते, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे ताकि हमको भी भगवान दिख जाए। तो इसी के जो लोधी वंश के राजा थे, दुनिया में जितने भी साधु संत है, फकीर है, सबको इकट्ठा किए और सबको निमंत्रण दे कि हमारे यहाँ भंडारा है, जहाँ 56 भोग मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने मिलेगा, मेवा मिष्ठान हर चीज मिलेगा, खीर पूरी हलवा हर चीज मिलेगा। तो हमारे यहाँ दावत है, भंडारा है, तो जितने साधु संत है सबको निमंत्रण भेजवा दिया। देखिए जितने भी जो साधु संत थे, तो साधु संत किस लिए गए? क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ भंडारा लगे, भोजन मिले, खूब खाने पीने को मिलेगा। इस कारण जितने साधु संत थे उसके निमंत्रण में चले गए। और दुनिया में देखना कि हम कोई भी काम, अगर हमारा उद्देश्य हमारे उद्देश्य अगर लालच होता है, हमारा उद्देश्य अगर धन पाने का होता है, तो उद्देश्य एक न एक दिन तकलीफ देता ही है। जब हमारे मन में लालच होता है, हम लालच को लेकर हम कोई काम करते हैं, तो वो काम हमें निश्चित बाद में हमें तकलीफ देता ही है। तो इसी ही तो साधु संत वहाँ चले गए। तो साहब कहते हैं कि माखी गुड़ में रमी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सीधु नहीं, लालच बुरी वाला है। हम सब भी जानते हैं कि एक मक्खी होता है, मक्खी अपने लालच के कारण गुड़ में बैठ जाता है और बढ़िया खूब खाता है, पेट भर के खाता है। लेकिन जब उसे उड़ना होता है, जब पेट भर जाता है, जब उसे उड़ना होता है, तब मुझे पता चलता है
कि जब उसके हाथ पैर पूरे लिपट जाते हैं गुड़ में, जब लिपट जाता है तब उसे उड़ना है तो उड़ नहीं पाता है, तो हाथ में रहे सिर धुने, तब वो मक्खी बाद में पछताता है कि मैं फालतू माकर इस गुड़ में बैठ गया, मेरे हाथ में लिपट गया, मैं निकल नहीं पाऊंगा, मतलब लगता है मेरे प्राण ही छूटने वाला है। तब वो सोचता है लालच बुरी बला है। कोई व्यक्ति अगर लालच को लेकर अपने किसी लालच अपने फायदा को देकर कोई काम करते तो काम आगे चलकर निश्चित ही हमें नुकसान जरूर पहुंचाता है। जिस तरह से कई लोग हैं कि अगर शादी करते, शादी वहां करना है, अपने कन्यादान करना है, तो अगर धन को देखकर दान करेंगे, कहीं तो बाद में उसे परेशानी होता ही है कि अगर धन को देखकर किसी हम रिश्ता बनाएंगे, धन को देखकर हम कहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे तो निश्चित ही वो बाद में तकलीफ देता ही है। अगर हम कहीं जाए तो हम क्या देख कर जाए, दूसरों के भाव, दूसरे के प्रेम को देख कर जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत देख हर से नहीं और नैनन नहीं सने है, और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसा में। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों, इस दुनिया में अगर मेहमान के घर जाना है तो ऐसे मेहमान के घर जाना जिस घर में जाने के बाद जो आपके अतिथि, जिस घर में आप जा रहे हो, वो घर के मुखिया आपको देखकर बड़ी हंसे मुस्कुराए, आपको प्रेम पूर्वक आपको आदर सम्मान करे, ऐसे घर में जरूर जाना। लेकिन ऐसे घर में कभी मत जाना जिस घर में आपको सोना चांदी मिले, खूब खाने पीने को मिले, लेकिन उस घर में आपको आदर सम्मान इज्जत प्रेम न मिले, ऐसे घर में कभी मत जाना। तो जितने साधु संत है, साधु संत खाने पीने को मिलेगा, भंडारा मिलेगी, इस कारण सब लोग लालच के कारण से लोधी वंश के राजा के उसके घर में, उसके राज्य में जाकर भंडारा के उपलक्ष्य में चले गए। सब लोग लालच के कारण चले गए। और जब वहां गए तो बढ़िया खिलाया पिलाया, राजा थे, बढ़िया खिलाया पिलाया, खूब आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया। उसके बाद जब सब लोग खा के उठे तो सबको एक जगह बिठाया, कहा कि आप लोग बढ़िया खा पी ले, निमंत्रण के आप पालन किए, लेकिन मैं आपको यहाँ बुलाया था तो मेरे बुलाने का मेरे उद्देश्य केवल खिलाना पिलाना नहीं था, बल्कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो आप सब भी साधु संत फकीर हो, आप लोग बताओ मुझे भगवान के दर्शन कौन करवा सकता है। राजा कहे, जितने साधु संत फकीर थे सबको कहे कि आप लोग साधु संत हो, शायद आप लोग भगवान को देख लिए हो, इसी कारण आप भगवान के नाम जपते हैं, भगवान के आप रोज गुण गाते हो, शायद आप भगवान को देख लिए हो। तो अब एक काम करो, आप लोग इतना खाए पिए हो, आप मुझे भगवान के दर्शन कराओ। तो जितने साधु संत थे सब लोग दुबक के बैठ गए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब फंस गए हैं, क्योंकि लालच के कारण आए हैं और इधर भगवान दिखाने को बोले, हम तो भगवान देखे नहीं, दूसरों को कहाँ दिखाएंगे। सबके सिर नीचे हो गए, सब लोग झुक गए। तब राजा को क्रोध आया कि आप लोग बढ़िया भगवत सब पहन के आप घूमते हो, फकीर तरह घूमते हो, लेकिन आप भगवान को देखे नहीं हो, मतलब आप लोग आडंबर अंधविश्वास फैलाते हो। राजा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जितने साधु संत फकीर बुलाए थे, खाने के लिए बुलाया था, सबको कारावास कर, सबको जेल में डालकर सबको चक्की पिसवाने लगा। तब लोग साधु लोगों को समझ आया कि लालच बुरी बला है। हम लोग यहाँ लालच के लेकर, हम लालच के कारण से राजा के हम न्योता में आ गए थे, लालच के भंडारा न्योता में आ गए थे, लेकिन आकर यहाँ हम फंस गए, यहाँ हमें चक्की पीसना पड़ रहा है। तब वहां सतगुरु कबीर साहब इस दुख को समझ आए, क्योंकि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और वो साहब से काछी पहुंचे कर हाथी में डोरी। जो सतगुरु कबीर साहब दूसरों को दुख को दूर करते हैं, तो इसी सतगुरु कबीर साहब दूसरों को दुख करते करते हर राज्य में घूम रहे थे। वैसे ही बलख शहर में पहुंचे तो साहब कबीर के कान में खबर पहुंचे कि यहाँ साधु संत को पकड़ के जेल में रख दिए है और उसे चक्की पिसवा रहे हैं। तो साहब कबीर गए और सब लोगों को उसके बंधन से छुड़ाया कि बंदी छोर कहाइया, बलख शहर मंझार और छूटे बंधन भेष का, धन धन कहे संसार। साहब कबीर को हम कहते हैं बंदी छोर कहते हैं। उस दिन से साहब कबीर के नाम बंदी छोर पड़ गया। जिन्हें साधु संत फकीर जो लालच के कारण जाकर उसे राजा के निमंत्रण में जाकर फंस गए थे, सभी साधु संत को वहां से स्वतंत्र गए, सभी साधु संत को वहां से बंदी छोर, वहां से सबके बंधन को छुड़ा दिया। और फिर तो राजा के पास गए, राजा को कहे कि आप भगवान देखना चाहते हो, क्या भगवान देखना चाहते हो? तो साहब कबीर को कहे कि आप दिखवा सकते हो क्या? तो साहब कबीर बताए कि दुनिया में भगवान किसी को दिखने वाला नहीं है, बल्कि अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि पीरे कहत कबीर कबीर। अगर हम भगवान को खोजने जाएंगे, भगवान कहीं मिलने वाला नहीं है, तो भगवान के पाने के लिए क्या करें कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अगर हम अपने मन के मैल को साफ कर देंगे, जिस तरह से हम यहाँ बैठे हैं, तो बैठे तो हम क्यों बैठे, ताकि ये स्थान साफ सुथरा है।
इस स्थान में कोई गंदगी नहीं, इसी कारण हम इस स्थान में बैठे हैं। लेकिन अगर इसी स्थान में अगर गंदगी हो तो हम भी यहाँ बैठते नहीं है। तो इसी तरह से हमारे हृदय में भगवान ने साहेब जब विराजमान होंगे, जब हमारा कबीरा मन निर्मल है, जब हमारा मन अगर साफ हो जाएगा, उस दिन से हमारे हृदय में साहेब कबीर के वास होगा। साहेब कबीर भजन में कहते हैं कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, चोरी और झूठ त्याग कर सच्ची सदा रहे, चोरी और झूठ त्याग कर सच्ची सदा रहे, डाले पर नार पर हरगिज नजर नहीं, डाले पर नार पर हरगिज नजर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। हमारे कबीर पंथ में जब भी हम कबीर पंथ से जुड़ते हैं तो कबीर पंथ में सर्वप्रथम में ज्ञान क्या मिलता है कि चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा है। अगर हम अपने मन में चोरी झूठ जितने भी बुराई को अपने मन में लेकर चलेंगे तो साहेब कबीर मिलने वाला नहीं। इसी कारण कहते हैं कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। कबीर पंथ है कोई खाला कोई नीच लोगों का घर नहीं है कि चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे और डारे पर नार पर हरगिज नजर नहीं। अगर हम हमारे नियत अगर खराब होगा तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर नियत अगर साफ है तो निश्चित है हमें कुछ न कुछ एक न एक दिन हमारे फायदा जरूर होगा। अगर नियत में हमारे चोरी और झूठ हमेशा मन बना है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कि उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, सुनते हैं अपने कान पर आप मगर नहीं, सुनते हैं अमर कान पर आप मगर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। साहब कहते हैं कि उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना। इस दुनिया में कई ज्ञान बताने वाले मिल जाएगा, कई आप सच्चे काम करो सही रास्ता में चलो, इससे बताने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन साहब कहते हैं कि सुनते हैं अपने कान पर खुद मगर नहीं है। जो बताते हैं लेकिन खुद सुनने वाला नहीं। साहब कहते हैं कि गुरु जगत में बहुत कहा है मंत्र देते हैं नाना, और उपजे बीच से भवसागर से मरम न कोई जाना। साहब कभी कहते हैं कि अगर साधु संति बने तो लालच मोह त्याग कर बने। अगर गृहस्थ जीवन भी जिए तो अपने जितने भी गलत काम इस गलत काम को छोड़कर कबीर पंथ से जुड़ेंगे तो कबीर पंथ निश्चित एक दिन हमारे लिए फायदाजनक जरूर हो जाएगा। तो ये कबीर पंथ सदगुरु कबीर साहब जो दूसरों के भलाई करते हुए दूसरों के परोपकार करते करते जिनकी जिंदगी गुजर गया। तो बहुत सुंदर है। आप सबने अपने गिरी प्रवेश के शुभ अवसर पर कबीर पंथ की महायज्ञ 7वीं आनंदी चौका आरती का आप सबने आयोजन किए। तो हम साहब से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि घर के दीवारों से जुड़ा रहे आपका पूरा परिवार, की घर के दीवारों से जुड़ा रहे आपका पूरा परिवार। और मुबारक हो आपके यहाँ नया घर नया संसार, नया घर नया संसार। आपको यहाँ नया घर नया मकाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब इस नए मकाम में हमेशा खुशी रहो, मंगल में रहो, आपके घर में हमेशा खुशहाली बने रहे। और चौका करता परिवार श्रीमान योगदास साहू, श्रीमती उषाबाई साहू, हेमशंकर साहू, कुमारी रिंकी साहू, श्रीमान विष्णुदास साहू, श्रीमती देवलाबाई साहू, श्रीमान निर्पज दास साहू, श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू, समस्त जेठुमल परिवार को सदगुरु कबीर साहब सुखी रखे, मंगल में रखे। आपके परिवार में सदगुरु कबीर